हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको विभाज्यता की जांच समझाने जा रहे हैं। तो चलिए सीखते हैं। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं विभाज्यता की या वैसे विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम तो दोस्तों देते हैं। मान लीजिए एग्जाम में हमको कभी देता है, मान लीजिए देता है ऑप्शन हमको दे देगा, मान लीजिए ऑप्शन में भी दे सकता है बोलेगा किससे विभाज्य है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए 1 बाय 1 करके चेक करते हैं। ऐसे क्या करेंगे हम लोग 4 6 2 4 4 4, इसको पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 9 से डिवाइड करेंगे। तो इससे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड होगा। तो आज की वीडियो में आपको यही बताया जाए कैसे शॉर्ट में आप चेक कर सकते हैं ऑप्शन की ओर देखा कि कौन से विभाज्य होगा। तो चलिए 1 बाय 1 करके हम सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला है मेरा रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2, यानी 2 से विभाज्यता की जांच, यानी 2 से कब कटेगा। तो दोस्तों एग्जांपल समझते हैं। क्या 2 से विभाज्य है? ऑफ कोर्स है, क्योंकि लास्ट में क्या है, इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर है। तो चलिए हम पर इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं, बताते हैं कि इसके बारे में क्या होता है। तो दोस्तों कोई भी संख्या 2 से उसमें विभाज्य होगी जब उसके इकाई स्थान पर 0 2 4 यानी 0 2 4 6 8 हो। यानी कोई भी संख्या 2 से उस समय विभाज्य होगी जब उसके इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए। नहीं तो कोई भी सम संख्या होनी चाहिए। अब सम संख्या आप भाषा जानते होंगे कि वैसी संख्या जिसे 2 से डिवाइड करने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। या इसीलिए क्या बोलेंगे कि सम संख्या होना चाहिए। या तो ये रहे, नहीं तो कोई भी सम संख्या होगा तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। लास्ट में क्या है, इकाई पर 2 है मेरा, यानी 2 से डिवाइड होगी। लास्ट में क्या है 4 यानी 4, ये भी 2 से डिवाइड होगी। आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस लास्ट में याद रखिए इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 होना चाहिए। अगर इसमें से होगा तभी 2 से डिवाइड होगा, और नहीं होगा तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरा 2 नंबर है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3, 3 से विभाज्यता की जांच। पहले एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हम आपको एक क्वेश्चन दे दिए, बोलेगा कोई क्या 3 से विभाज्य है, क्या यह संख्या 3 से विभाज्य है। तो हम लोग क्या करते हैं, नहीं पता रहता है तो हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके चेक करते हैं। 1 3 कम 3 होगा, 1 होगा, 6 3 5 15 उतरेगा, 1 उतरेगा, कैंसिल हो जाएगा, 4 3 चौका 12, 2 उतरे कैंसिल, 1 उतरेगा, 3 7 21। तो इतना टाइम लगा हमको निकालने में। यानी हम भाग देकर चेक किए, पूरा पूरा करके, यानी रिमेन नहीं बचा, शेष नहीं बचा, और तो यह संख्या 3 से विभाज्य है। लेकिन हम लोग भाग देकर नहीं, हम लोग ट्रिक सीखेंगे कि कैसे 3 से विभाज्य है या नहीं। तो ऐसे हम लोग नहीं बनाएंगे। देखिए हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए हो गया। अब हमसे कोई बोले क्या 3 से विभाज्य है, तो चेक करते हैं। तो दोस्तों पहले सुन लीजिए 3 से विभाज्यता के नियम क्या होता है। दोस्तों 3 से उस समय कटेगा, 3 से उस समय कटेगा जब दिए गए संख्याओं का योग 3 से विभाज्य हो। 3 से उस समय कटेगा जब दिए गए संख्याओं का योगफल अगर 3 से विभाज्य होता है तो वह संख्या निश्चित 3 से कटेगी। तो इसको जोड़ लेते हैं। तो 2 + 7 + 5 + 4, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 18। क्या 3 के पहाड़ में 18 नहीं आता है? आता है। 3 छक 18, अतः यह संख्या 3 से विभाज्य है। चलिए दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं।
क्या ये 3 से भाज्य है? तो क्या करते हैं, 3 से भाज्य के नियम में संख्याओं को जोड़ के चेक करते हैं। तो जोड़ लेते हैं, तो 9 + 2 + 4, इसको जोड़ कितना आएगा 15 यानी 15। तो 3 से भाज्य है, 3 × 5 = 15। जो 3 के टेबल में आता होगा ना वो 3 से भाज्य होगा। तो ये 15 कट जाएगा 3 से, 3 × 5 = 15, यानी संख्या 3 से भाज्य है। 18 भी कट जाएगा 3 से, तो ये भी संख्या 3 से भाज्य है। मान लीजिए कुछ और लेते हैं, मान लीजिए हो गया, इसको चेक करते हैं। तो 4 + 2 + 4 कितना आ गया दोस्त? आ गया 10। क्या 3 के पहाड़ में 10 आता है? नहीं आता है, यानी 3 से भाज्य नहीं, 3 से भाज्य नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रूल्स नंबर में अगला है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4, यानी 4 से विभाज्यता की जांच। तो दोस्तों जब कोई भी संख्या 4 से उससे भाज्य होगी, कोई भी संख्या 4 से उसमें विभाज्य होगी जब उसके इकाई तथा दहाई अंकों की बनी संख्या 4 से विभाज्य हो। फिर से सुनिए दोस्तों, कोई भी संख्या 4 से उसमें विभाज्य होगी जब उसके इकाई तथा दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो या दोनों स्थान पे शून्य हो। जैसे हमने आपको कहा, यानी किसी भी संख्या की इकाई तथा दहाई अंकों की बनी संख्या 4 से विभाज्य होना चाहिए। तो लास्ट में क्या है, इकाई और दहाई क्या है 24, जो 4 के पहाड़ में आता है 4 × 6 = 24 और 4 से विभाज्य है। चलिए कुछ और देखते हैं। इसके लास्ट में क्या है, इकाई और दहाई। इकाई दहाई लेना हमको, सिर्फ इकाई और दहाई लेना है इसमें। 16, तो 4 × 4 = 16। जो 4 का गुणज होगा तो वो क्या कटेगा, वो 4 से जरूर कटेगा। कब, इकाई और दहाई। इसके लास्ट में क्या है, 2 शून्य है। तो मैंने अभी आपको बताया था जी कि इकाई तथा दहाई अंकों की बनी संख्या 4 से विभाज्य हो या दोनों स्थान पे शून्य रहेगा तभी वो 4 से विभाज्य होगा। ठीक है। अब मान लीजिए कोई ऐसा बोल देगा जी कि क्या है 4 से भाज्य, ऑफ कोर्स है। ये मत बोलेंगे सर यहाँ तो एक ही जीरो है तो 4 से भाज्य कैसे। तो जब इस कंडीशन में अप्लाई नहीं होगा तो फिर हम देखेंगे इकाई और दहाई, इकाई तथा दहाई अंक संख्या 4 से भाज्य करेंगे। तो इकाई दहाई ले क्या रहा है 40 यानी 40। तो 4 के तो गुणज है 4 × 40 अतः 4 से भाज्य है। कोई हमसे पूछ देगा क्या 4 से भाज्य है, तो लास्ट में क्या है 23 यानी 23, जो 4 के गुणज नहीं है यानी 4 के टेबल में नहीं आता है अतः 4 से भाज्य नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरा हो गया 4। तो दोस्तों 5 से कब डिवाइड होगा, मान लीजिए हमें कोई दे देगा, बोले क्या 5 से डिवाइड होगा यानी 5 से भाज्य है, तो चेक करेंगे। चूंकि लास्ट में सुने तो 5 से भाज्य तो होगा, लिखा आपको पता नहीं है, मुझे तो पता है लेकिन आपको पता नहीं है, तो आपको हम बता देंगे कि कैसे कट रहा है। लास्ट में 5 पूरे किया 5 से भाज्य है, तो चलिए चेक करते हैं है या नहीं। तो दोस्तों 5 से भाज्यता का नियम बोलता है यदि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे, यदि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से भाज्य होगी। यदि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या निश्चित ही 5 से भाज्य होगी। तो इसके स्थान पर 0 तो 5 से भाज्य होगी, इसके स्थान 5 है यानी 5 से भाज्य होगी। इसके स्थान पर क्या है 6 है, हमसे क्या बोला गया था 0 और 5 रहेगा तभी 5 से भाज्य होगी, ये 6 है, ये नहीं होगा। क्या लाभ 0 है यानी 5 से भाज्य होगी। ओके दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए जब हमें निकालना होगा 6 से विभाज्यता की जांच, 6 से विभाज्यता की जांच। मान लीजिए हो गया मान लीजिए, और हमसे कोई बोल दे क्या 6 से कटेगा, क्या ये 6 से विभाज्य है, तो 6 से विभाज्य का नियम बोलता है यदि कोई भी संख्या जो दी गई हो वो अगर 2 या 3 से विभाज्य होगी
तो वह निश्चित ही 6 से भी विभाज्य होगी। यदि कोई भी संख्या जो दिया गया है अगर 2 से विभाज्य हो और 3 से भी विभाज्य हो, यानी दोनों से भाज्य होना चाहिए, दोनों से विभाज्य होना चाहिए तभी वो 6 से भाज्य होगी। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए 2 से भाज्य हो और 3 से भाज्य न हो तो 6 से भाज्य होगा, ऐसा नहीं है। जब 2 और 3 दोनों से भाज्य होगी तभी हमारा 6 से भाज्य होगा। तो देखिए जैसे मान लीजिए हो गया, इसको देखिए ये 2 से कटेगा, चूंकि लास्ट में क्या है सम संख्या है, तो 2 तो मेरा कंडीशन लागू हो गया, ठीक है। और 3 से चेक करते हैं, तो 3 में क्या बताता है आपको, संख्याओं का योगफल। तो 1 और 6 7 और 8 8 7 15, 3 के टेबल में तो 15 आता है, 3 5 15, यानी 3 से भी ऐसा ही। जब 2 से भी कटा 3 से भी कटा तो 6 से भी निश्चित ही कटेगा, 6 से भी निश्चित ही कटेगा। मान लीजिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हो गया मेरा, ठीक है, मान लीजिए हो गया मेरा, ठीक है, ये तो 6 से डिवाइड होगा। ये देखिए अब बोलेगा कोई क्या है 6 से डिवाइड है, तो चेक करते हैं। तो लास्ट में इवन नंबर है, सम संख्या है, तो ये तो 2 पर लागू हो रहा है, ठीक है, ये 2 पर लागू हो रहा है। लेकिन क्या 3 से भाज्य है, तो 3 से भी चेक करते हैं। 6 + 2 + 4 कितना आएगा, यानी 12, कितना आएगा 12, और 3 के टेबल में तो 12 होता है, 3 चौका 12, यानी 3 से भी क्या है विभाज्य है, और तो यह 6 से भी विभाज्य होगी। तो दोस्तों समझ में आ गया आपको। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। क्या ये 6 से विभाज्य है, तो चेक करते हैं। लास्ट में सम संख्या है, तो 2 तो लागू हो रहा है, 2 से तो कटेगा। अब देख रहे हैं 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो 3 के क्या पढ़ते, 3 से उस समय कटेगा जब दिए गए संख्याओं का योग 3 से विभाज्य हो, यानी 3 से उस समय कटेगा जब दिए गए संख्याओं का योग 3 से विभाज्य हो। तो जोड़ते हैं, 1 0 2 6, जोड़ कितना आएगा 9, 3 3 का 9, यानी 3 से भी कटेगा। जो 2 से कटा 3 से भी कटा, जो 2 से कटा 3 से भी कटा, तो 6 से निश्चित ही कटेगी। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सात से विभाज्यता की जांच, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7, यानी 7 से विभाज्यता की जांच। तो देखिए सामान्य 6 अंकों से 6 अंकों की पुनरावृत्ति से जो संख्या बनती है, मान लीजिए ये हो गई, ये हो गई, यानी देखिए 1 2 3 4 5 6 6, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6, 1 2 3 4 5, ये ज़्यादा है, ये 6, यानी 6 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी संख्या निश्चित ही 7 से विभाज्य होगी। फिर से दोस्तों सुनिए, 6 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी संख्या निश्चित ही 7 से विभाज्य होगी। जो 6 के गुणज में आता है ना दोस्तों, वो निश्चित ही 7 से विभाज्य होगी जब पुनरावृत्ति हो जाए। मान लीजिए हो गया 2 2 2 2 2 2, 6 अंकों के गुणज होने चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया, 6 2 ना 12, हमारी इतना क्या 6 से 7 से विभाज्य है, तो गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 6 का गुणज है, 6 2 ना 12, 6 2 ना 12, अतः 7 से विभाज्य है। यानी 6 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी संख्या निश्चित ही 7 से विभाज्य होगी। समझ गए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8, यानी 8 से विभाज्यता की नियम। तो दोस्तों अभी हम लोग जैसे पढ़े थे 4 का, यानी 4 से विभाज्यता, जैसे सूचना में पढ़े थे 4 से कोई भी संख्या उस समय विभाज्य होगी जब उसके इकाई तथा दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो या दोनों स्थान पे क्या हो, शून्य हो। फिर से 4 से उस समय विभाज्य होगी जब उसके इकाई तथा दहाई अंकों से बनी संख्या, इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो, तो वह संख्या निश्चित ही 4 से विभाज्य होगी या इकाई तथा दहाई दोनों स्थान पे शून्य हो। उसी तरह हम 8 में पढ़ेंगे, सेम इसी तरह हल्का सा डिफरेंट होगा। तो देखिए यानी कोई भी संख्या 8 से उस समय विभाज्य होगी जब इसकी इकाई, दहाई
तथा सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो। इकाई, दहाई तथा सैकड़ा से बनी संख्या 8 से विभाज्य होगा तो वह संख्या 8 से निश्चित ही विभाज्य होगी। जैसे देखिए, मान लीजिए हो गया, कितना लिखे, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी 3 लेना है। राइट साइड से हमें 3 का पेयर लेना है, मतलब 3 लेना हमको, इकाई दहाई और सैकड़ा। अब देखते हैं क्या है, 128। क्या 8 से 128 विभाज्य है? हाँ, 16 8 128, 16 8 128, अतः यह 8 से विभाज्य है, अतः यह संख्या मेरा 8 से विभाज्य होगी। फिर सुनिए, 8 से कोई भी संख्या उस समय कटेगी जब उसके इकाई, दहाई तथा सैकड़े से बनी संख्याओं का योग, संख्या को नहीं कहेंगे, मतलब इकाई, दहाई तथा सैकड़े से बनी संख्या अगर 8 से विभाज्य होती है तो वह संख्या निश्चित ही 8 से विभाज्य होगी। या तीनों स्थान पे, यानी इस तीनों स्थान पे शून्य, जब तीनों स्थान पे शून्य होगा तभी भी 8 से विभाज्य होगी। मान लीजिए 3 है, 8 से विभाज्य होगी, 3 शून्य है, यानी भी 8 से विभाज्य होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे निकालना है 9 का। किसका निकालना है? 9 से विभाज्यता की जांच। तो चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। हमसे कोई पूछ दे, बताइए क्या यह 9 से विभाज्य है? क्या यह 9 से विभाज्य है? तो हम लोग तो आज तक पढ़े जी कि विभाजक मतलब जो जिससे कहा कि उससे हम भाग देते हैं। ऐसा चेक करेंगे तो बोलेंगे 9 8 हो गया मेरा 72, ये कैंसिल हो गया, 9 तरेंगे, 9 एकम 9। ऐसे नहीं, अब डायरेक्ट हम लोग चेक करेंगे क्या ये 9 से विभाज्य होगा या नहीं। 729। तो पहले जान लेते हैं 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। दोस्तों, 9 से उस समय कटेगी, कोई भी संख्या 9 से उस समय कटेगी जब दिए गए संख्याओं का योगफल 9 से विभाज्य हो। यानी देखिए 7 + 2 + 9, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा? 18। क्या 9 की पढ़ा में 18 आता है? हाँ आता है, अतः यह संख्या 9 से विभाज्य होगी। मान लीजिए कुछ और लेते हैं, इसको चेक करते हैं। तो 3 + 4 + 2 कितना आएगा? 9, अतः 9 से विभाज्य है, यानी भी 9 से कटेगी। मान लीजिए मुझे लेना है 9144, यानी 9144। क्या एक 4 से विभाज्य है? तो चेक करते हैं, 9 4 से जोड़ लेते हैं, 9 1 10 और 10 4 14 14 4 18, 18 आ रहा है, तो 9 दूना 18, ये भी 9 से विभाज्य होगी। तो फिर से सुनिए दोस्तों, कोई भी संख्या 9 से उस समय विभाज्य होगी जब दिए गए संख्याओं का योग 9 से विभाज्य हो, तभी वो संख्या 9 से विभाज्य होगी। देखिए दोस्तों, 18 आया था इसका योग, तो 9 से भाग के तो 9 दूना 18 कट जा रहा है ना, तो ये 9 से विभाज्य होगी। उसी प्रकार इसका भी जोड़ कितना है? 9 आया, ये भी 9 को 9 कट जाता, यानी भी 9 से विभाज्य होगी। फिर इसका भी चिके तो कट जा रहा था, तो ये भी 9 से विभाज्य होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब निकालना है 10 के विभाज्यता। तो दोस्तों, कोई भी संख्या 10 से उस समय कटेगी, कोई भी संख्या 10 से उस समय कटेगी जब उसके इकाई स्थान पर सिर्फ और सिर्फ शून्य हो। कोई भी संख्या 10 से उस समय कटेगी जब उसके इकाई स्थान पर केवल शून्य होगा, तभी कटेगी 10 से। शून्य है 10 से कटेगी, शून्य है 10 से कटेगी। कितना ऐसा मतलब नहीं है, बस हमको इकाई स्थान पर शून्य होना चाहिए, तो 10 से कटेगी। क्या यहाँ शून्य है? देखो तो, क्या यहाँ शून्य है? नहीं है, तो 10 से डायरेक्ट नहीं होगी। आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपका मन चाहे। इसमें क्या इकाई स्थान पर 6, शून्य नहीं है, हमको केवल और केवल क्या चाहिए? हमको केवल 0 चाहिए। किसके? इकाई स्थान पर, इकाई स्थान पर 10 के लिए। इसका नहीं है, अतः 10 से नहीं कटेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा
10 में हो गया, अब 11 से। तो दोस्तों यदि 11 से क्या होता है एग्जाम्पल में देख लेते हैं। मान लीजिए कोई बोले क्या 11 से भाज्य है, चाहे मान लीजिए बोल देगा बोल देगा क्या 11 से भाज्य है, या मान लीजिए ऐसे भी बोल देगा क्या ये 11 से भाज्य है। तो चलिए इसको चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं 11 से भाज्य को विभाज्य है या नहीं है। तो इसको पहले सुन लीजिए कैसे होता है इसका नियम। दोस्तों मान लीजिए मुझे दिया गया 17, 92, 17। तो इसको पहले काउंट करते नाम ले, 1 यानी 1 2 3 4 5 6। टोटल कितने डिजिट है, कितने अंक है, 6 अंक है। कितने अंक है टोटल, 6 अंक है। तो देखिए जब दिए गए जो कोई भी संख्या दी गई होगी तो उसके विषम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योग तथा सम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योग का अंतर। पहले लेंगे विषम, क्या लेंगे दोस्त, विषम। तो विषम क्या होता है, 1 मेरा विषम है, 3 विषम है और 5 विषम है। हम लोग नंबरिंग काउंट किया था, जोड़ लेते इसको, 1 और 3 हो जाएगा 10 और 10 1 11। कितना हो गया, 11 मेरा विषम हो गया। अब सम को जोड़ते हैं, सम 2 विषम है, 4 विषम है, 6 विषम है। तो 7 2 9 और 9 7 16। हो जाएगा 7 2 9 और 9 7 16। अब देखिए दोस्तों मैंने आपसे बताया था 11 से उस समय कटेगी जब विषम में से सम को माइनस करें तो मेरा अंतर कितना चाहिए, मेरा अंतर आना चाहिए 0 नहीं तो 11। जब मेरा अंतर 0 या 11 आएगा तभी वो क्या 11 से भाज्य होगी। तो मान लीजिए 16 में से हम 11 को माइनस करेंगे, 16 में से 11 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5। नहीं आ रहा ना, अब 11 से भाज्य नहीं है। अब अगला चेक करते हैं। अब क्या है मेरा 13 31। तो एक क्या होता है मेरा विषम, 2 सम, 3 विषम, 4 सम। तो पहले हम विषम जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, विषम कितना है 1, तो 1 और 3 कितना हो गया 4। और जोड़ते हैं सम, तो 3 और 1 3 1 4। इसका अंतर देखिए, तो 4 - 4 कितना आ जाएगा 0। इसमें 0 आ गया, अतः यह 11 से विभाज्य होगी। अतः यह 11 से विभाज्य होगी। एक और इसको भी चेक करते हैं, 7 8 1 5 1 7। सॉरी एक सम है, 2 विषम, सॉरी एक विषम है, 2 सम है, 3 विषम, 4 सम, 5 विषम, 6 सम। ये नंबरिंग हम गिने 1 2 3 4 नेचुरल नंबर हम काउंट करें यहाँ पे, ठीक है ना। तो एक विषम होता है तो विषम लिखे, 2 सम, फिर 3 विषम, 4 सम, 5 विषम, 6। यानी टोटल कितने डिजिट है, टोटल 6 डिजिट है, ठीक है। तो देखिए अब पहले विषम लिखते हैं, विषम को जोड़ते हैं। विषम कितने हैं 7 प्लस यहाँ 3 है, 3 का है 1 प्लस फिर 5 का है 1 हो गया। अब जोड़ते हैं सम, सम क्या है 8 प्लस 5 प्लस 7। इस जोड़ने पर 9, इस जोड़ने पर कितना गया 20। इसका अंतर निकालिए, तो 9 में से 20 गया। या माइनस मतलब नहीं है, बस मेरा अंतर 0 या 11 आएगा तभी कटेगा। माइनस मतलब नहीं है, बस 0 या 11 आना चाहिए। अतः आ रहा है 11 है ना, अतः यह संख्या 11 से भाज्य होगी। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से बताऊं, 11 से उससे भाज्य होगी जब विषम स्थान पर उपस्थित अंकों का योग सम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योग का अंतर 0 या 11 रहेगा, तभी वो क्या होगी 11 से भाज्य होगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो को अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल पर पहुँचे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर अगली वीडियो।